हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों आज मैथ के अंतर्गत जो कि हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पर जो है बात कर रहे हैं, इस समय चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसके अंतर्गत दोस्तों हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्काउंट के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि छूट जो होता है वो दो प्रकार से दिया जाता है। एक एकल छूट होता है और एक सतत छूट होता है। एकल छूट के बारे में हमने पूरा डिस्कशन, उसके कॉन्सेप्ट को, उस पर आधारित प्रश्नों को हमने सॉल्व करवाया था। आज दोस्तों हम इसके अंतर्गत जो है सतत छूट पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ लेक्चर में अंत तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टाइप भी अग्रिम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतत छूट पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट का इसका जो है इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट होंगे। उसके बाद हम जो है आपको बताएंगे कि इनके सवालों को कैसे बाय ट्रिक लगाया जाएगा। तो चलिए देखिए, सतत छूट पर आधारित प्रश्न में होता है क्या कि जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी मार्क प्राइस भी कहते हैं, इसी को दोस्तों लिस्ट प्राइस के भी नाम से जाना जाता है। तो अंकित मूल्य पर इस बार क्या किया जाएगा कि एक से अधिक सतत छूट मतलब होता है कि जिस पर एक ऐसा सामान जिस पर एक से अधिक बार छूट दिया जाए। तो पहली बार मान लेते हैं कि वस्तु पर D1% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद पुनः उस पर D2% का डिस्काउंट दिया गया, इसके बाद पुनः मान लेते हैं कि उसी सेम वस्तु पर D3% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद वस्तु को जो है सेल कर दिया गया। तो इस प्रकार होता है सतत डिस्काउंट, मतलब कि एक ही वस्तु पर एक से अधिक बार छूट को देना ही क्या कहलाता है, सतत डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस मार्कर की बात कर लें, तो इस मार्कर के अंकित मूल्य पर दो से मतलब एक से अधिक डिस्काउंट देने के बाद जो है इस मार्कर को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर लेते हैं एक प्रश्न और प्रश्न के माध्यम से आपको बताते हैं कि सतत डिस्काउंट के प्रश्नों को हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या होगा इसका लाजवाब ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। तो प्लीज हम आपसे दोबारा कह रहे हैं कि लेक्चर में अंत तक बने रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, सतत छूट में सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि जो हमने बताया यहाँ पर लिया है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर अर्थात वस्तु के मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट 10 और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो वस्तु पर कुल कितनी छूट, या इसके जो 10% की छूट और फिर 10% की छूट के क्रमिक, मतलब कि इसके जो समतुल्य छूट किसके बराबर होगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 10 और 10, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10% की छूट और 10% की छूट जो मिल रही है वो टोटल 20% के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, वो कितने परसेंट के बराबर होगी इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। यहां पर देखिए हम सूत्र लिख दे रहे हैं एक समतुल्य छूट निकालने का। समतुल्य छूट को निकालने का एक सूत्र बता रहे हैं कि देखिए 2 छूट हैं 10 और 10% का। तो मान लेते हैं कि A बराबर क्या है 10% और B बराबर क्या है 10%। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये है क्या, छूट, इसलिए इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, माइनस से। ठीक है, माइनस का 10% और माइनस का 10%। तो फार्मूला है -A -B प्लस -A -B और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 10% की बात कर रहा है तो माइनस का है ना, तो सीधे रख दीजिए 10%, माइनस का 10 प्लस माइनस का 10 और बटा 100। यहाँ पर देखिए -10 और -10 हो जाएगा -20, और यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 जा 100, तो 100/100 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो माइनस का 20 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 19%। और माइनस क्या शो करेगा कि
छूट को, तो अर्थात कितने परसेंट की छूट हो जाएगी, 19% की। तो यहाँ पर जो समतुल्य छूट होगा 10 और 10% का, वो किसके बराबर होगा, 19% के बराबर होगा। या जैसे मान लें हम आपको बताएं इस चीज को कि मान लिए दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार ये है और दूसरा दुकानदार ये है। ये कह रहा है कि हम आपको एक वस्तु पर 10 और 10% की छूट दे रहे हैं, और ये दुकानदार कह रहा है कि हम सीधे आपको 19% की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर का छूट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पर एकदम मत समझिएगा 10% और 10% का छूट मिलाकर किसके बराबर होगा, 20% के बराबर नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, 19% के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को जो है हम, ये तो सूत्र था, इनकेस मान लीजिएगा आपको फार्मूला भूल गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से, जो कि हमने परसेंटेज के अंतर्गत लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले परसेंटेज कन्वर्जन को ही सिखाया था प्रतिशतता में, और हमने ये भी कहा था कि प्रतिशतता में परसेंटेज कन्वर्जन पे खूब सारे सवाल हम आपको बताएंगे, लगाएंगे। यही नहीं, प्रतिशत के अंतर्गत ही नहीं, हमने ये भी कहा था कि लाभ हानि में, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में भी हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वही हम यहाँ पर चल रहे हैं, आपको परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से बताते हैं इसी सेम सवाल को कन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको परसेंटेज कन्वर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रश्न वही है हमारा कि यहां पर क्या हो रहा था कि वस्तु पर 10% की छूट दी जा रही थी और दूसरे उसी सेम वस्तु पर दोबारा 10% की छूट दी जा रही थी। तो 10% को अगर हम बदलेंगे, परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/10, और यहाँ पर भी हो जाएगा इसका मतलब 1/10। 10 क्या होगा, मार्क प्राइस होगा, एमपी होगा, अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य पर 1 की छूट दिया जा रहा है। सेम यहाँ पर भी कि नीचे वाला अंकित मूल्य होगा और अंकित मूल्य पर क्या किया जा रहा है, 1 की छूट दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम छूट देकर जो है सामान को सेल करेंगे, अर्थात सेलिंग प्राइस। तो 10 रुपए के सामान को 1 रुपए की छूट देने के बाद 9 रुपए में बेचा गया। दोबारा 10 रुपए के सामान को 1 रुपए की छूट देने के बाद कितने में बेचा गया, 9 रुपए में। इस तरीके से कुल एमपी जो हमारा आ जाएगा, कुल एमपी वो हमारा गुणा करने से प्राप्त होगा 10 दहाई में 100, और कुल एसपी हमारा आ जाएगा 9 9 81। ये टोटल पॉइंट हो गया हमें एसपी, मतलब 100 रुपए किसी सामान पर अंकित है और उसको छूट देने के बाद 81 रुपए में सेल किया जा रहा है। इस तरीके से उस वस्तु पर 19 रुपए की छूट दी गई। तो हमने जो है जब डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया था तो उसके लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया कि छूट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो छूट परसेंट फाइंड करने का तरीका होता है छूट बराबर छूट बटा 100 गुणे 100। छूट 19 का, देखिए छूट बटा एमपी होता है, सॉरी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, और देखिए यहां पर अंकित मूल्य कितना है, 100। तो 19 रुपए पर 19 रुपए की छूट कितने रुपए पर दिया जा रहा था, 100 रुपए पर, इंटू 100 करेंगे। यहां से देखिए 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और सीधे सीधे हमारा साफ साफ आंसर आ जाएगा 19%। जब हमने फॉर्मूले का हेल्प लेकर इस प्रश्न को लगाया था तब भी हमको डिस्काउंट 19% का मिल रहा था, और परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से जब हमने इसको सॉल्व किया तब भी हमको जो है छूट 19% मिल रहा है। तो दोनों मेथड ठीक है, दोनों ही लाजवाब है, दोनों में ही समय कम लगने वाला है। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सेम प्रश्न हमें वही लिया है, बस यहाँ पर हमने डिजिट्स को इस बार बदल दिया है कि किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट 20% व 10% है, उसकी कुल छूट। प्रश्न देखिए 2 लैंग्वेज है, या तो पूछा जा सकता है उसकी कुल छूट प्रतिशत क्या है, या फिर जो है आपसे पूछ सकते हैं कि इन दोनों छूटों के समतुल्य छूट कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने सूत्र बताया, सबसे पहले सूत्र से निकाल लेते हैं समतुल्य छूट। समतुल्य छूट देखिए क्या हो जाएगा, 20% है तो माइनस का 20, माइनस का 10। माइनस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था छूट जो होता है वो एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है माइनस से शो करेंगे। -20 -10, यहाँ पर प्लस -20 -10, और यहाँ पर हो जाएगा बटा 100। तो माइनस का हो जाएगा 30 और प्लस, यहाँ पर देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और 2 1 जा 2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 30 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 28%, और निगेटिव क्या शो करता है, 28% का छूट, 28% का छूट। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र से। अब आइए कन्वर्जन से देखते हैं, 20% और
10%। 20% मतलब होता है 1/5 और 10% मतलब होता है 1/10। कैसे आया? 20/100 करेंगे, 20 के टेबल में 21 जा 20 और 25 जा 100, फिर 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो यहां पर क्या हुआ कि देखिए एमपी और एसपी मतलब 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट के बाद सामान को 4 रुपए में बेच दिया गया, और यहां पर 10 रुपए के सामान को 1 रुपए की छूट देकर 9 रुपए में बेच दिया गया। इस तरीके से हमें कुल एमपी प्राप्त हुआ 10 5 जा 50 और कुल एसपी प्राप्त हुआ 9 4 जा 36। अगर देखें तो 50 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 36 रुपए में बेचा जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस पर हमें कितने रुपए की छूट दिया जा रहा है? 14 रुपए की छूट दिया जा रहा है। तो हम यहां से निकाल देते हैं परसेंटेज छूट, ये हो जाता है छूट बटा एमपी गुणे 100। छूट हमारा 14 का है, एमपी हमारा 50 है और यहाँ पर 100। 50 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 14 2 जा 28%, अर्थात 28% की छूट। तो दोनों वे से जो है प्रश्न लगेंगे और उत्तर आपका 100% सही आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वही पैटर्न है, वही सेम है। समतुल्य छूट ही फाइंड करना है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% व 25% की छूट एक ग्राहक को प्राप्त होती है। समतुल्य छूट, देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, समतुल्य छूट, या दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है अर्थात ग्राहक को प्राप्त होने वाली कुल छूट की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 16 सही 2/3% और यहां पर है 25%। भैया यहां पर एक चीज हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए अभी तक हम सूत्र रख रहे थे a माइनस बी प्लस -a-b/100। ठीक है, वो सूत्र आपको तब तक अच्छा लगेगा, तब तक उस पर सॉल्व करना आसान रहेगा जब तक संख्याएं जो आपकी दी रहेंगी छूट वाली वो पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे ही वो संख्याएं भिन्नात्मक होंगी फिर आपको, अगर आप उसे सूत्र पर रखेंगे तो सूत्र पे रखने के दौरान उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा और हो सकता है कि कैलकुलेशन के दौरान थोड़ी सी गलती से आपका पूरा उत्तर गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों के लिए जिनमें छूट जो है वो भिन्न होगा, वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, उसके लिए हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो है परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से ही जो है प्रश्नों को सॉल्व करिए। यदि आप वीडियो में आज पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर परसेंटेज कन्वर्जन का पहला लेक्चर देखिएगा प्रतिशत में। वहां से आपको परसेंटेज कन्वर्जन जो है आसानी से मिल जाएगा और इजिली आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 16 सही 2/3% के लिए हमने बताया था कि इसका जो परसेंटेज कन्वर्जन के दौरान इसका जो भिन्न बनता है वो बनता है 1/6 और 25% का होता है 1/4। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हुआ कि एमपी हमारा और एसपी 6 रुपए के सामान को 1 रुपए की छूट देकर 5 रुपए में बेच दिया गया, और यहां पर 4 रुपए के सामान को 1 रुपए की छूट देकर 1 रुपए की छूट को देकर 3 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, यहां पर 6 पर 1 का छूट है और यहां पर भी 4 पर 1 का छूट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15। इस तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर 9 रुपए का हमें छूट मिल रहा है। कितने रुपए का छूट मिल रहा है? 9 रुपए का छूट। और छूट हमेशा किस पर मिलता है? एमपी पर मिलता है। तो परसेंटेज छूट फाइंड करना है अगर हमें, तो छूट 9 का और कुल यहां पर एमपी हमारा आ गया 24 और इंटू करेंगे 100 से। 4 से काटिए तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 6 जा 4 6 जा 24 और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अभी आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 3 जा हो जाएगा 75/2%, या अगर आप इसको मिक्स में लिखना चाहते हैं तो इसको कहेंगे 37 होल 1/2%। तो मतलब कि कोई दुकानदार या तो आपको 16 सही 2/3 व 25% की छूट दे, या सीधे वो आपको 37.5% का छूट दे। दोनों ही छूट एक दूसरे के क्या होते हैं? एकदम समतुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो दोस्तों देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। फार्मूले को चाहे जिस वे से आप फॉलो करेंगे उत्तर सेम आएगा। क्या है, ए व बी दो छूट हो तब समतुल्य या एकल छूट क्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 चाहिए, लगा दीजिए। या इसी फार्मूले में आपने जैसे माइनस निगेटिव ले रहे थे तो माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी बटा 100 ये भी लगा देंगे, तब भी आपका सेम आएगा। या फिर देखिए, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहां से तो जो निगेटिव के वो पॉजिटिव के बन जाएंगे, तो यहाँ पर भी प्लस है माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस गुणा प्लस होता ही है, तो ए बी अपॉन 100 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद कोई वैल्यू आएगी तो देखिए, पहले लगा क्या माइनस, जैसे मान लीजिए सॉल्व किया आपने और सॉल्व करने के बाद आ गया 19, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, अर्थात ये क्या हो जाएगा माइनस का 19। तो माइनस से आप घबराइएगा मत, क्योंकि ऑप्शन में आपको निगेटिव नहीं मिलेगा, कोई भी उत्तर के सामने माइनस नहीं लगा होगा। तो माइनस मतलब क्या हो जाएगा कि 19% का उसको क्या माना जाएगा, छूट माना जाएगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो याद कर लीजिए, क्योंकि सब सेम है। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे बेटर यही रहेगा कि आप इसको ही समझ लीजिए, चाहे जो इसमें से सजेस्ट क्या करना है, जो भी आपको सही लगे आप कोई भी लगा दीजिए इन तीनों में से, तो हर कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा, एक समतुल्य छूट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। जैसा कि हमने डिस्काउंट में आपको एकल छूट पे आधारित प्रश्नों को और सतत छूट पे आधारित प्रश्नों को बताया, उसके बाद हमने आपको समतुल्य छूट निकालना सिखाया। अब दोस्तों हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे ग्राहक का दृष्टिकोण, अर्थात तात्पर्य क्या है कि ग्राहक को किसके पास सामान खरीद कर जाना चाहिए। जैसे अगर दो दुकानदार हैं तो एक दूसरे तरीके से छूट प्रदान कर रहा है, एक दूसरे तरीके से छूट प्रदान कर रहा है, तो ग्राहक को किसके पास सामान खरीदने जाना चाहिए। इस पे आधारित प्रश्नों को हम आपको कल के डेट में बताएंगे, और इतना लाजवाब तरीका बताएंगे दोस्तों कि बस आपको एक बार लेक्चर देखने मात्र से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दोबारा आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एग्जाम में आएगा भी तो आप बाई जो है मतलब तुरंत ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके ही बता देंगे कि ग्राहक को किसके पास सामान लेने जाना चाहिए, कहां पर हमें छूट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आज के लिए बस इतना ही होगा, ये चीज हम आपको कल के डेट में बताएंगे। तो यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो दोबारा से हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।